नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी साथी मीनाक्षी जोशी। धीरे धीरे सर्दी का कहर बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हुए काफी दिन गुजर भी चुके हैं, जिससे मैदानी इलाकों में ठंड काफी बढ़ चुकी है। राजधानी दिल्ली में कल का दिन इस मौसम का अब तक का सबसे सर्द दिन रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया। ठंड में 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर में ही लोगों की हालत खराब होने लगती है। लेकिन उन जवानों और सैनिकों का सोचिए हुसैन, जो -50 टेम्परेचर में भी तैनात रहकर देश की रक्षा करते हैं। वो तो हड्डियों को गला देने वाली ठंड में भी अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। भारी बर्फबारी हो या तेज बारिश हो, उन्हें 1 इंच तक ये हिला नहीं पाती। आज विजय दिवस है और मौका उन तमाम सैनिकों को शुक्रिया अदा करने का है जो अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा के लिए महीनों घर से दूर रहते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं मीनाक्षी, पूरा देश उनका शुक्रिया अदा कर रहा है और इन सैनिकों से बहुत कुछ सीखने की भी हमें जरूरत है। मौसम कोई भी हो, उनके हौसले हमेशा फौलादी बने रहते हैं और ये ताकत हर एक इंसान में आखिर आएगी कैसे, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमें रोजाना योग सिखा रहे हैं। वैसे स्वामी जी पर भी ठंड का कोई असर हमने आज तक नहीं देखा है। वो कई बार बर्फ के बीच पहुंचकर सैनिकों को भी योग करवा चुके हैं और हमने कभी उन्हें गर्म कपड़ों में भी नहीं देखा। अभी जो तस्वीर हुसैन हम देख रहे थे, अब आप उसी को देख के अंदाजा लगाइए। ये घना कोहरा है ना। बहुत बहुत स्वामी जी स्वागत है आपका। हालांकि कोहरे की वजह से आप ठीक से हमें दिख नहीं रहे। प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, मीनाक्षी जी आपको भी प्रणाम। और आज हरिद्वार में भी इस मौसम की सबसे अच्छी ठंड है। आपको देख के लेकिन लग नहीं रहा है स्वामी जी ठंड और है। हम यहाँ सीआरपीएफ के जवानों के साथ नंगे बदन दौड़ लगाए। और अब पहुंच जाएंगे अपने कार्यस्थली पर। ऐसे ही -10, 20 टेम्परेचर पर सरहदों पर। स्वामी जी, आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब होकर हम तक आ रही है, लेकिन आप पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। तो बहुत सारे लोग आपको देखकर खौफ भी खाते होंगे कि भाई इतनी सर्दी में आप बगैर कपड़ों के कैसे दौड़ रहे हैं। जहां लोग लिहाफ में दुबके हैं, मोटी मोटी जैकेटें पहने हैं, वहां आप बगैर कपड़ों के होंगी। अभी तो कई लोगों ने बिस्तर तक नहीं छोड़ा होगा। बिल्कुल। स्वामी जी, आपके दौड़ने के दौरान आपका माइक थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, उसको आज हमारे साथ अब तो आवाज आ रही है ना? बिल्कुल परफेक्ट क्लियर है। तो अब कुछ एक तो जूते उतार दो तो यहाँ जाओ। मेरे साथ प्रभाकर और कमलेश, दो तो शीर्षासन आदि भी करेंगे, बाकी कोहरों की पूरी मौज है यहाँ भी। तो जब इतना भयंकर कोहरा हो, जो कहते हैं ना शरीर पूरा अकड़ जाता है, ऐसे में भी योगिक जोगिंग के बारे पहुंच करे। स्वामी जी, मौसम कोई भी हो, आप भी योग हमेशा करते हैं, सिखाते हैं। तो आज जो मौका है वो अपने सैनिकों को याद करने का मौका भी है। आज विजय दिवस है। बॉर्डर पर तैनात सैनिकों जैसी ताकत और उनके जैसा स्टैमिना हर एक भारतवासी में कैसे आएगा, आज शुरुआत इससे कर लेते हैं। उसके लिए चलो भजन के साथ शुरू कर देते हैं। हमारे हारमोनियम वालों को तो नहीं, कम से इनके हारमोनियम और तबले को भी ठंड लग रही है। तो चलो भजन के साथ शुरू कर देते हैं, देशभक्ति के साथ। हिमालय जैसी हमें शिखरता, उच्चता, श्रेष्ठता, दिव्यता, युवा चेतना तू हिमालय शिखर है। लंबे लंबे श्वास, योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास, फिर सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास। बोलो भारत माता की। इतना जोर से पड़ोसी तुम भी बोलो, बोलो भारत माता की। अब पता लगा कि हाँ, हम हिंदुस्तान में। चलो। युवा चेतना तू हिमालय शिखर है, युवा चेतना तू हिमालय शिखर है। युवाओं तुम ही हिंदुओं की लहर है, युवाओं तुम ही सिद्धुओं की लहर है। युवा चेतना तू
हिमालय शिखर है, युवा चेतना तू हिमालय शिखर है। ऐसे आधा था और हो सके तो फिर पूरा ऐसे। अरे माइक वहां दो। ऐसे आधा तो सब कर लेंगे, प्रैक्टिस से ऐसे पूरा भी हो पाएगा। स्वामी जी, आज विजय दिवस के मौके पर हम उन सैनिकों को याद कर रहे हैं और इसी वजह से हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं स्वामी जी। एक तरफ माइनस के तापमान में भी हमारे फौजी किस तरीके से तैनात है और वहां वो योग कर रहे हैं। उन बर्फीली पहाड़ियों पर भी सूर्य वो योग नमस्कार कर रहे कर रहे हैं स्वामी जी, ये सभी सैनिक। हमारे आईटीबीपी के जवान जी, बीएसएफ के जवान, हमारे सीआरपीएफ के जवान, हमारे सेना मिलिट्री और पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के जवान, ये योग करते हुए अपनी हिफाजत करते हैं और देश की हिफाजत में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। हमारी सर्द रातों में भी सरहदों पर वो हमारे प्रहरी लंबे लंबे श्वास ऊर्जा से भरे रहते। योग बहुत बड़ा बल है, योग बहुत बड़ी ताकत है। चलो क्रॉस करके भी ये 12 अभ्यास है योगिक जॉगिंग के। ओ दयानंद अरविंद बल्लभ गांधी, युवा चेतना ऐसी लाती है आंधी। लंबे लंबे श्वास। दयानंद अरविंद बल्लभ गांधी, युवा चेतना ऐसी लाती है आंधी। भगत सिंह व राणा शिवा के करिश्मे, युवा स्वामी जी, एक फौजी हमारे पास भी है, लेकिन वो योग का फौजी है। स्टूडियो में हिमालय शिखर है, युवा चेतना तू हिमालय। पक्की बात है, हमारी मीनाक्षी जी भी वो पूरी योद्धा, योग की योद्धा। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ये जवान मेरे साथ रोज सुबह सुबह दौड़ लगाते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास और फिर सूर्य नमस्कार के भी 12 अभ्यास। और ये 10 बार से शुरू करके 25-50 बार तक कर सकते हैं। युवाओं तुम्ही सिंधु की लहर है, युवाओं तुम्ही सिंधु की लहर है। युवा चेतना तू हिमालय शिखर है, युवा चेतना तू हिमालय शिखर है, हिमालय शिखर है, हिमालय शिखर है, हिमालय शिखर है। ऐसे 12 अभ्यासियों की जॉगिंग और इसको सामान्य और मध्यम गति से। जब बहुत ऊंची हाइट होती है तब ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो जाता है, तो भी धीरे कर ले, धीमी गति से शरीर का संतुलन बनाए रखें। 10 बार से लेके ऐसे ये 25 बार तक करना है। और बॉडी, स्वामी जी, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा, योगा फॉर बॉडी। आप योग करते करते बता दीजिए, क्योंकि मुझे भी ये सवाल परेशान कर रहा है। आपने गर्म कपड़े आखिरी बार कब पहने थे? क्या सवाल है, बहुत खूब। गरम कपड़े बचपन में तो भाई मेरे हुसैन भाई मिले नहीं और बाद में जरूरत नहीं पड़ी। गांव में पैदा हुए मेरे भाई, हम वहाँ गुदड़ी रहा करती थी और एक मोटे से सूती कपड़े का उसको खेस बोलते थे, तो हम तो खेस और गुदड़ी पहन करके बड़े हुए मेरे भाई। और आप गुदड़ी के लाल हैं स्वामी जी। बैलेंस, आप हिमालय का भी फोटो दिखा रहे थे जी। हमारे -10, 20, 40 डिग्री पर भी हमारे जो योद्धा हैं, सैनिक हैं, वो योग कर रहे हैं। हमारे जवान, ये वृक्षासन अब हिमालय की पहाड़ियों पर भी हो रहा है। और आज यहाँ पर भी चारों ओर
कोहरा। और अब दोनों तरफ आप ही हैं। देखिए ऋतु लद्दाख की में आपने सबसे- जब योग करवाया था वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। हाँ, वहां मैंने शीर्षासन भी किया था। जी। लोग बोल रहे थे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो मैंने बर्फ के ऊपर शीर्षासन किया था। ये जवानों, तुम सर्वांगासन करो और तुम मेरे साथ शीर्षासन करो। ये सीआरपीएफ के जवान भी, प्रभाकर जी जो कर्नाटक से और कमलेश जी जो एमपी से हैं, ये भी मेरे साथ शीर्षासन कर रहे हैं। और बाकी सर्वांगासन करो बच्चों, पैर उठा लो और दोनों पैर पीछे, पीठ के पीछे लगा लो। तो कोई नहीं, दोबारा कर लो। ये जरा जमीन ऊपर खाबड़ है जहाँ हम कर रहे हैं। जी जी। तो फिर भी इन्होंने संतुलन बनाया हुआ है। ये शीर्षासन है। ये भी मैंने लेह लद्दाख के ऊपर बर्फीली चोटियों पर किया हुआ है। वहाँ भी ये कर सकते हैं, 1 मिनट से लेकर के और 5 मिनट तक ऐसे। और स्वामी जी। शीर्षासन जो न कर पाए, सर्वांगासन तो सभी कर लेंगे। चलो, जी। सर्वांगासन में तो कोई दिक्कत ही नहीं। स्वामी जी, योग के सारे रहस्य आपने दुनिया के सामने रख दिए हैं। ये भी ऊर्जा देता है पूरी। जिसे लोग छुपा छुपा के अपना कारोबार चलाते थे, आज वो सारा का सारा रहस्य आपने दुनिया के सामने योग का रख दिया है। लेकिन आपकी इम्यूनिटी स्वामी जी जबरदस्त है और योग की वजह से आप शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, तो बढ़िया कर रहे हैं सारे जवान। जी। क्या बात है भाई। और पश्चिमोत्तानासन, ये 5 आसन तो सबको करने चाहिए। आज जिनको बॉडी बनानी है, तो आज हम मास गेनर और मसल गेनर शेक भी बताने वाले हैं। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए, माथा घुटनों से लगा दिए, कोशिश करें। ये 5 आसन तो सब करें। और चलो जवानों, फिर से खड़े हो जाओ। बॉडी बनानी है ना, तो मसल्स स्ट्रांग होनी चाहिए, सीना उभरा हुआ होना चाहिए, जंघाएं भुजाएं सधी भी होनी चाहिए। चलो शुरू करते हैं यहाँ से। ऐसे तो बॉडी का स्ट्रक्चर भी अच्छा हो, हमारी फिटनेस अच्छी हो और फिगर्स भी अच्छे हो। तो कम से कम ये दंड बैठक, साधारण दंड से लेकर के, साधारण बैठक से लेकर के, और फिर ऐसे राम मूर्ति बैठक, दोनों हाथ सामने, एक श्वास में नीचे गए और ऊपर आ गए। ऐसे 5-10 बार से शुरू करके ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे छलांग रहे, ये ऐसे ऐसे। तो हमारे ये जवान बड़े मजबूत है। 10 बार से शुरू करके ऐसे 25 बार तक करना है। तो इससे जंघाएं बड़ी मजबूत बन जाएंगी। हमारी भुजाओं में, हमारी जंघाओं में दमखम होना चाहिए। फिर और ज़्यादा स्वस्थ सुंदर बनाना है, जिम जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे देखो, 1 2 3 4 स्वामी 5 जी, आप उन लोगों को भी 6 7 समझाएं 8 जो सर्दी का बहाना बनाकर 11 अपने घरों से नहीं निकलते। घरों से छोड़िए, अपने रजाई कंबल से नहीं निकलना चाहते बाहर। हाँ, तो कम से कम ऐसे 2 बैठक तो लगा ही सकते हैं, साधारण बैठक और ये फिर राम मूर्ति बैठक, पहलवानी बैठक। फिर देखो श्वासों के साथ अब दंड लगा रहे, 12 दंड होंगे। 1-1 से शुरू करते हैं। 1 2 3, एक श्वास में एक अभ्यास। तो सुबह सुबह रजाई से ठंड नहीं भागेगी। गर्मी रजाई में नहीं है, कपड़ों में नहीं है। शिलाजीत और च्यवनप्राश और बहुत सी औषधियाँ भी हम बताते हैं, लेकिन जिसके भीतर की गर्मी खत्म हो गई, उसको बाहर की गर्मी से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। जिसके भीतर की चिकनाई खत्म हो गई, भीतर का तेल खत्म हो गया, ऊपर से मालिश करते रहते हैं, तो भाई अपने भीतर शक्ति संजो। ये पहला अभ्यास है। फिर इसका दूसरा अभ्यास है, नीचे गए और ऐसे ही वापस आ गए। इसको राम मूर्ति दंड कहते हैं। ऐसे 10 बार से शुरू करें धीरे धीरे, और फिर अभ्यास बढ़ता जाएगा। तो हमारे सैनिक भी उबड़ खाबड़ जमीन पर ही रहते हैं, कभी पहाड़ियों में, कभी आंधियों में, तूफानों में, चट्टानों में,
आज हमारे यहाँ पर भी थोड़ी उबड़ खाबड़ जमीन है, उसमें भी अच्छा साथ दे रहे हैं मेरे जवान जो है यहाँ पर। अब अगला अभ्यास है, ये बॉडी के मसल्स को बनाने के लिए पैर पीछे, और आज विशेष प्रसाद भी देने वाले हैं। बहुत दिनों से इंतजार थे। नीचे ऊपर ऐसे पूरे 10 बार से तो शुरू करें, ऐसे नीचे ऊपर। स्वामी जी आपकी स्टेमिना 10 बार जबरदस्त से है। शुरू करते हैं। एक सांस में एक अभ्यास, और मैंने तो एक सांस में 25 बार तक किया हुआ है ऐसा। फिर ऐसे हाथ बाहर रख करके तभी भी तो हम कर कहते सकते हैं हैं, स्वामी जी, अंदर रख करके भी आपका कर सकते हैं, स्टेमिना, आगे रख आपकी करके भी कर इम्यूनिटी, सकते आपका जोश, आपका कमांड जबरदस्त है, उसका कोई सानी नहीं है। सब पर रिसर्च होगी। बिल्कुल। दाएं पैर रखें। स्वामी जी चलो आपकी एक भजन सुनाते हैं। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। और देखो मेरे भाई हुसैन भाई, जी जी अब चलेगा जो है सुपर फास्ट ट्रैक के ऊपर पूरा दंड का अभ्यास, और मजबूत बनेगा शरीर। हाँ चलो, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता। ऐसे। नेक्स्ट। देश की वसुंधरा देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती है पुकारता स्वामी जी भारती। नेक्स्ट। रगों में तेरे, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान। चल पड़ा तो चल पड़ेगी, चल पड़ा तो चल पड़ेगी, साथ तेरे भारतीय देश है पुकारती, देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। ऐसे देखो हम भजन के साथ भी तो ये वृश्चिकासन हो गया कि वृश्चिक दंड के बाद अब पार्श्व दंड। देखो पार्श्व दंड में पैर ऐसे जाएगा जवानों। हाँ थोड़ा इनके थोड़ी ड्रेस थोड़ी सी टाइट है बाबा, बिना ड्रेस कोड के ही है। लंबे श्वास ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। फिर भी बढ़िया कर रहे हैं भाई जवान। ये मजबूत 10-10 बार ऐसे कर लेना। चक्रदंड आता, कोशिश करना। हाँ एक एक करना। चलो पहले आप करो, चलो शुरू। देश की है शत्रु दंदना रहा जम्मू दिशा में, देश की पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की, पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की, वो चक्रवर्ती विश्व जय। अब ये पलट दंड हो गया है हुसैन, इससे तो सर्दी भी पलटी खा जाएगी। शरीर को स्वामी जी दंड में सर्दी में भी ठंडक का एहसास होगा। पसीना आ गया अभी। चलो स्वामी जी- शेर दंड लगाते बाकी हैं। जी चलो सर्दी में भी भारत गर्मी का माँ शेरों एहसास। वाली। स्वामी जी चलो, अगर आप छोटा मुझे सा सुन एक पा रहे लाइन हैं। सुनाते हैं आपको। जी 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 बोलिए शेर स्वामी दंड जी। लगाएंगे। हाँ सुना हुसैन भाई। मैं ये कह रहा हूं स्वामी जी, योग के सारे रहस्य आप अब तक बता चुके हैं, लेकिन कोई ऐसा रहस्य आपने अपने बारे में छिपा रखा अगर ऐसा कोई रहस्य है जिससे आपकी इम्यूनिटी जबरदस्त है, आप इतने फौलादी हैं, तो वो राज भी आज लोगों को बता दिया। ऐसा कोई सीक्रेट है क्या? इसका सीक्रेट यही है, सुबह में जब उठता हूँ तो अपने मादरे वतन को, अपनी धरती माता भारत माता को, मदरलैंड को पहले तो प्रणाम करता हूँ। माता भूमि पुत्र हम पृथ्वी। और ये मैं मानता हूँ मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भारत माता का प्रतिनिधि हूँ। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे भारत का यश गौरव घटता हो। वो हर काम करूँगा जिससे मेरी भारत माता का गौरव बढ़ता हो। एक भजन की 2 लाइन सुनाते हैं। भारत माँ शेरों वाली है। और देखो ये जवाना 25 बार करना है एक बार में।
ठीक है मीनाक्षी जी, आप 10 बार ही कर लेना। चलो स्टार्ट। इसको हम विश्व दंड कहते हैं ऐसे। चलिए स्वामी जी, ये दंड अभी तक नहीं किया था, आज ये भी कोशिश कर ली जाए। इसके शेरों की दुनिया में इसके शेरों की दुनिया में शान निराली है। वर्तमान शेरों वाली, भारत माँ वीरों वाली, भारत माँ वीरों वाली है। शेर था एक दीवाना, सुनो इतिहास पुराना। शेर था एक दीवाना, सुनो इतिहास पुराना। खाक मेवाड़ की धानी, कहे उसको महाराणा। न उसने शीश झुकाया, न वो बंधन में आया। वीर धरती पर सोया, हाथ पर खाना खाया। घास की रोटी खाकर चाहे उम्र बितानी है। भारत माँ वीरों वाली है। तो ये आपको भजन भी सुना रहे आज। बहुत शानदार ऐसा स्वामी जी। 25 बार 50 बार करना है। इतना जोशीला ये भजन है स्वामी जी कि मीनाक्षी ने अपना माइक लेवल सब उतार फेंका। तो सुबह उठ करके मैं अपनी फ्रीक्वेंसी ऐसे भारत माता के साथ सेट करता हूँ, अपने पूर्वजों के साथ। हमारा जीवन कैसा हो तो हमारे पूर्वजों जैसा हो। एक राय अंतरा उसकी सुना देते भगत सिंह जी की। मैं सुबह उठ करके सोचता हूँ मुझे चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के सपनों का, मुझे महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों का, स्वामी विवेकानंद महर्षि दयानंद के सपनों का, अशफाक उल्लाह खां के सपनों का भारत बनाना मुझे। तो सुबह उठते ही एक श्वास में, इतना करने के बाद कर रहा हूँ मैं, एक श्वास में 25 बार मैं सर्पदंड लगाता हूँ। तो जवानों 10-20 कोशिश करना। पसीना आ गया पूरा जवान। तो चलो भगत सिंह को याद कर लेते हैं। 25 बार है जवानों। निराला भगत पंजाब वाला, मैं भुजंगासन कर लेती हूँ। भगत पंजाब वाला, वचन का पक्का होकर मारा नर्स को डाला। शेर दिल वीर था वो, वचन का तीर था वो। ब्रिटिश की धड़कन बन वो, भगत सिंह नाम जप लो। ये चला कांड कर असेंबली में धूल उड़ा दी। भारत माँ वीरों वाली, भारत माँ वीरों वाली, भारत माँ वीरों वाली है। ये शेरों की दुनिया में, ये शेरों की दुनिया में शान निराली है। स्वामी जी योग करते करते एक सवाल भी भारत शामिल माता कर लेते हैं। की जय। तो देखो सवाल शामिल कर लो। ये और कुछ ना कर पाए ना, वो ऐसे बटरफ्लाई कर ले, बटरफ्लाई कर ले और ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। पूछ लीजिए, सवाल पूछ रहे थे हुसैन भैया। स्वामी जी विशाल सिंघल दिल्ली से हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि एक तो हाइट कैसे बढ़ाएं जो टीनेजर हैं वो, और अपने पिताजी के लिए वो जानना चाहते हैं कि उनके पिताजी को पॉलिप्स है उनकी नाक नसल कैनाल में, उसके लिए कोई दवा बता दें उनको। हाइट बढ़ाने के लिए तो सूर्य नमस्कार जो हमने बताया था वो करें। आपने देखा मैंने 2-2 महीने में 2-2 3-3 हाइट बढ़ाई है लोगों की। तो शीर्षासन करें, सर्वांगासन करें, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मिनिमम ये 5 आसन करें और सूर्य नमस्कार करें 25 से 50 बार, हाइट बढ़ जाएगी। और बॉडी बनाने के लिए शरीर कमज़ोर है तो आज हम बताने वाले हैं पूरा। हमारे डॉक्टर राम गुप्ता जी हमारे चीफ साइंटिस्ट हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के। उन्होंने सोया प्रोटीन, मिल्क पाउडर, बार्ले माल्ट, विटामिन्स, मिनरल्स, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली और शिलाजीत अश्वर्ग के साथ हम आज एक मास गेनर प्रोडक्ट बनाना बता रहे हैं। ये सब समान मात्रा में ले लें तो भी घर पे भी बना सकते हैं।
सोया प्रोटीन, मिल्क पाउडर, बार्ले माल्ट, विटामिन, मिनरल्स, सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा शतावर और शिलाजीत। ये थोड़ी कम मात्रा में लेनी होगी, शिलाजीत समान मात्रा में ना लें। ये जो है 1/4 ले लें, अश्वगंधा शतावर, सफ़ेद मूसली, अष्टवर्ग सब मिला करके ये एक जैसी मात्रा हो जाएगी। शिलाजीत थोड़ा कम लिया, अष्टवर्ग लिया। तो ये मास गेनर और मसल गेनर भी आज बताने वाले हैं। मास गेनर और मसल गेनर में अंतर ये है, सोया का प्रोटीन हम लेते हैं उसमें 60% और वेव प्रोटीन लेते हैं उसमें 20%। 80% ये प्रोटीन हो जाता है, बाकी उसमें दूसरे फैट, हर्ब्स, प्लांट हर्बल बेस्ड वेजिटेरियन लोगों के लिए आज हम एक रेसिपी बताने वाले हैं। जिनको पोलिप्स की प्रॉब्लम है वे एक तो ये भस्त्रिका करें, एक कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, जलनेति सूत्रनेति हमने बताया हुआ है। वो स्वासारी लें, लक्ष्मी विलास संजीवनी, स्वासारी खाली पेट दो, लक्ष्मी विलास संजीवनी खाने के बाद ले लें। और दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश ले लें। दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश का जो प्रयोग है से ये कफ, कोल्ड, ये उसी का परिणाम है, कफ का ही। वात पित्त कफ के बारे में हमने बताया था जी। त्रिदोषों का संतुलन कैसे करें, तो ये उसके लिए ये कफ कोल्ड जब बढ़ जाता है, कफ यहाँ जम जाता है, यहाँ जमता है कफ, यहाँ जमता है कफ, माथे के यहाँ दोनों ओर, यहाँ फिर गले में, फेफड़ों में, और कफ वृद्धि होने से फिर वेट वृद्धि, भार भी बढ़ने लगता है। भस्त्रिका स्वामी जी, करें, इससे जुड़ा एक सवाल है। कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें। जी स्वामी जी, दीपा राय अपने बेटे के लिए जानना चाहती हैं कि उनके बेटे को खांसी है और सांस लेने में उसे काफ़ी तकलीफ होती है, परेशानी होती है, जिसकी वजह से रात में सो नहीं पाता है। उन्होंने एम्स में भी जाकर अपने बच्चे को दिखाया है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। एक तो श्वासारी क्वाथ भी हम देते हैं, घर में पका सकते हैं, श्वासारी लिक्विड भी देते हैं, श्वासारी गोली भी बच्चे को एक एक गोली सुबह दोपहर शाम खिलाएं। अथवा बहुत ज़्यादा एक्यूट है, जैसे बोल रहे हैं कि एम्स तक जा चुके हैं, तो अकेले श्वासारी से बात नहीं बनेगी। तो श्वासारी, त्रिकुटु, सीतोपलादी 20-20 ग्राम, अबरक भस्म 5 ग्राम, स्वर्ण वसंत मालती भी 5 ग्राम ले ले, गोदंती भस्म 10 ग्राम ले ले और इसको पाउडर को मिला लें। और ये पाउडर 1-1 ग्राम सुबह दोपहर शाम 3 बार शहद के साथ चटाएं। स्वासारी गोल्ड के नाम से हमने ये नया प्रोडक्ट एक साथ इनका मिश्रण करके भी डेवलप कर दिया है, लेकिन ये घर में बना सकते हैं। स्वासारी, सीतोपलादी, त्रिकुटु 20-20, अबरक 5, स्वर्ण वसंत मालती 5, गोदंती 10, और ये मिला करके खाएंगे और ये जो थोड़ा ठंडी चीज़ों से बचेंगे। तो अभी आज कल भी आपने देखा था एक बहन, उसका नाम आरती था, 25% फेफड़े काम कर रहे थे, अब 75% काम करने लग गए थोड़े दिन योग करने से, प्राणायाम करने से। ये जो है फेफड़े जो कमज़ोर हो गए, हार्ट कमज़ोर हो गया, लीवर किडनी कमज़ोर हो गए, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, स्किन सेल्स डीजनरेट हो चुके हैं। तो डीजनरेट हुए फेफड़े के, लीवर किडनी, आंतों के, स्किन के, बोन्स के सेल, ब्रेन तक के सेल रीजुविनेट होते हैं। कपालभाति के साथ अनुलोम विलोम भी जरूर करें। और 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खाड़, ये पाउडर करके एक चम्मच सुबह शाम खा ले तो ज़बरदस्त लाभ करता है। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश तो कॉमन है सबके लिए। लंग की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसकी ताकत बढ़ाने के लिए। स्वामी जी, एक और सवाल है, बड़ा ज़रूरी लग रहा है ये। हितेश गर्ग हैं, वो अपनी पत्नी के लिए पूछ रहे हैं कि उनकी वाइफ को लंग फाइब्रोसिस हो गया है और वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, तो उनके लिए क्या किया जा सकता है? दवाई तो जो मैंने अभी बताई वही करें। ये प्राणायाम जो अभी बता रहे हैं ये 1-1 घंटा करें, अनुलोम विलोम। मैंने लंग फाइब्रोसिस के, जिनको लंग ट्रांसप्लांट करने के लिए बोल दिया था, उन पेशेंट को ठीक किया, देश से लेकर के और अमेरिका तक। वहाँ के लंग ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर मेरे से आज से 15 साल पहले ह्यूस्टन में आकर के मिले। वो मेरे से कहने लगे, स्वामी जी आपने कैसे ठीक किया, हमारा ये पेशेंट तो हमारे पास आया नहीं, जब 1 साल हो गया तब हमने उसको बुलाया अपने पास, तुम आए क्यों नहीं हो हमारे पास, तुम जिंदा हो कि मर गए? उन्होंने कहा कि हम तो योग करके ठीक हो गए। तो ये प्राणायाम 1-1 घंटा अनुलोम विलोम करें, 1-1 घंटा कपालभाति करें, और दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें बंद कर दें, घी, चिकनाई बंद कर दें, तो 100% लंग फाइब्रोसिस के पेशेंट, सार्कोडायसिस के पेशेंट मैंने अच्छे किए और इंडिया टीवी पर भी दिखाया उनको। तो हौसले से करें, निश्चित रूप से अच्छे हो जाएंगे। छाती पर एक लेप लगाएं, अदरक, हल्दी, लहसुन, प्याज, इसका पेस्ट करके छाती पर लगा लें
और ऊपर से कपड़ा लपेट लें, लपेट बोलते हैं उसको। तो कमरे के अंदर ऐसे थोड़ा हीटर आदि लगा करके इन्वायरमेंट ऐसा कर लें, ज़्यादा ठंड ना लगे, और ये प्रयोग करने से 100% उनका जो है ये लंग फाइब्रोसिस अच्छा हो जाएगा। सार्कोडाइसिस भी किसी का है तो अच्छा हो जाएगा। फेफड़े 100% वापस एक्टिवेट हो जाएंगे। स्वामी जी अच्छा खासा योग सक्रिय हो जाएगा। करवा और कुछ चुके हैं पूछ आप। लीजिए। आप सर्दियों में ऐसी क्या चीज़ खाई जाए जिससे शरीर में गर्मी बनी रहे और सर्दी भी ना लगे? वो ख़ास चीज़ बनाने की जो सिखाना है आज आपको, अब ज़रा उसकी शुरुआत कर लेते हैं। हाँ, एक तो उस दिन आईटीबीपी के जवानों के साथ अमित भाई थे जी, जो शो में हमारे साथ रहते हैं। तो मैंने कहा था हम आईटीबीपी के जवानों के लिए, बीएसएफ के जवानों के लिए और सीआरपीएफ तो हमारे साथ ही रहते हैं और ये देश की सेवा में भी अहरनिश तत्पर रहते हैं। इसके लिए हमने कई बार इंडिया टीवी पर दिखाया गोंद के लड्डू, उसके अंदर अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, केसर, ये सब भी। तो ये एक तो ये रेसिपी हमारी बन करके तैयार हो गई है, क्योंकि सर्दी में ये बनाते हैं लड्डू। हमने बचपन में बहुत खाए। आप पूछ रहे थे ना कि बचपन में क्या क्या खाया आपने, तो हमने बचपन में ये लड्डू खाए। और ये लड्डू कितना खाते थे, माने एक पीपा भर के बनाते थे और पूरा सुबह सुबह कुणबा इन्हीं पे टूट के पड़ता था। तो ये तो लड्डू तैयार हो गए हैं। ये आज हम इंडिया टीवी में भी भेजने वाले हैं, करीब 1 क्विंटल, जिससे कि सबको मिल जाए। और हुसैन, आप 1 क्विंटल या 1 टन जितनी जरूरत होगी इंडिया टीवी के भी है। साथ। सबसे पहले हमारे देवता हमारे आईटीबीपी के हेडक्वार्टर पर, आईटीबीपी के हेडक्वार्टर पर हम भेजेंगे, और बीएसएफ और सीआरपीएफ इनके यहाँ एक ट्रक ये लड्डू भेजने वाले हैं। आज उसकी पैकिंग तैयार हो गई है, बन करके तैयार हो गए, क्योंकि सर्दी में खाए जाते हैं। ये तो गोंद के लड्डू तो पहले बता दिए थे। अभी अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी उद्गीत करो बच्चों आप, तो भ्रामरी उद्गीत ये करेंगे। और आज हम एक नया प्रोडक्ट, जिसको मैं मास गेनर बोल रहा था जी, पूरा शो मिठास से भर गया स्वामी जी। तो ये मास गेनर में ये देखो, यहाँ पर हम उसको बनाने का तरीका भी बता रहे हैं। ये तो सोया का प्रोटीन है, तो ये सोया के प्रोटीन के साथ ये है जो है जौ का पाउडर, जौ माल्ट बोलते हैं उसको, प्रोसेस करके तैयार करा देते हैं। ये जौ माल्ट हो गया। तो ये इसके अंदर जो है मीठे के लिए मधुरम भी डाल सकते हैं, और खांड डाल दी हमने। और ये है डेयरी वाइटनर, ये गाय के दूध का पाउडर है, गाय के दूध का पाउडर, और ये माल्टोडेक्स्ट्रिन बेस बनाने के लिए, थोड़ा माउथ फील अच्छा करने के लिए। तो जो है ये पूरा फुल फार्मूला है। ये सारे मिनरल्स और विटामिन हैं, विटामिन है। और ये सोया प्रोटीन आइसोलेट है, आइसोलेट करके सोया प्रोटीन अलग से निकाला गया। और इसके साथ ये अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, शिलाजीत, और इसको एक साथ हमने अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली के साथ साथ जो है हमने इसमें विदारी कंद, वराही कंद और कोंच के बीज और बला बीज, वो सब मिलाया हुआ है। तो ये पाउडर ये इतनी मात्रा में ये डाल दिया। अब ये इतना स्वादिष्ट बन गया है, लोग जो है बाजार में से कई तरह के पाउडर खरीद के लाते हैं, अपने घर में भी ये पाउडर बना सकते हैं। और जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो खास प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि नॉन वेज से काफ़ी चीज़ें वो लोग लेते हैं। और उसका विकल्प देखो, मैं बोल रहा था ना, ये सारा विदारी कंद, वराही कंद, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, ये अष्टवर का सारा। और ये दूध में मिला करके, अथवा किसी को दूध भी अनुकूल ना पड़े तो पानी में भी मिला करके पीना हो तो पानी में भी मिला करके पी सकते हैं। और जो है आजकल जो जिम में बच्चे जाते हैं ना, वो ये आज ये मास गेनर बता दिया मैंने। ऐसे मसल गेनर बनाने के लिए इसमें सोया की मात्रा बस बढ़ा देंगे। तो ये घर बैठे हम सबको ये चीज़ें बताते हैं। सोया की बड़ी भी लोग खाते हैं, और गाय का घी और हनी, पावर बीटा, ये तो हम लोगों को कई बार इसको भी कैसे बनाया जाता है, च्यवनप्राश से लेकर के सारी चीज़ों को अपने घर में ही बताना भी हमने बताया है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो युगों युगों से, सदियों से हमारे घरों में लोगों को बनाने आती थी पहले। अब इसका थोड़ा सा साइंटिफिक तरीका भी हमने सबको बता दिया है, ये बना करके।
और स्वामी जी ये हर उम्र का ये व्यक्ति खा सकता है? इसमें ये सारी चीजें मिला दी और हाँ पानी मिला दिए इसमें? हाँ ये हर उम्र का व्यक्ति खा सकता है। फिर जिम में तो लोग ऐसे ही पीते हैं फिर। सच में बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है तो। जबरदस्त टेस्टी है, बच्चों की भाषा में बोले तो बड़ा यमी यमी है। और जिम और योगा का मेल भी है यहाँ पर। बिल्कुल सही बात है। तो मास गेनर और हाँ, ये सच है कि ये मसल गेनर। स्वामी जी अब जरा दर्शकों को बता दें कि कल की आपकी क्लास में क्या खास है। अपने मसल्स को स्ट्रेंथन करना है, खाना भी है, योग भी करना है, और कल क्या खास है वो भी बताना है। हुसैन तो कल क्या खास सिखाने वाले हैं स्वामी जी हमें? बिल्कुल वो बता देते हैं दर्शकों को। कोरोना काल में पिछले 8 महीने में हर रोज योग करने के बाद भी अगर आपको आराम नहीं मिल रहा हो तो कहीं ना कहीं आपके योग करने के तरीके में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए कल स्वामी रामदेव उन सब सवालों के जवाब देंगे जो हमारे दर्शक हमसे रोजाना पूछते हैं, हम तक अपने सवाल पहुंचाते हैं। कल सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। कल का शो जरूर देखिए और सवालों के साथ तैयार रहिएगा। स्वामी जी बहुत सारे डाउट्स हैं लोगों के, वो आप कल क्लियर कीजिएगा। हाँ प्राणायाम के बारे में जरूर एक बात जाते जाते बता देता हूं हुसैन भाई जी। एक तो प्राणायाम के बारे में बहुत तरह की भ्रांतियां हैं लोगों की, और दूसरा यह है कि जो फायदे होते हैं वो 10% फायदे होते हैं आसनों से, एक्सरसाइज से, डिफरेंट फिजिकल वर्कआउट से। 90 से 99% जो मुख्य फायदे बेनिफिट्स होते हैं अलग अलग बीमारियों में, जो हम कहते हैं ना इस बीमारी में 90%, इसमें 99%, 100% एफिकेसी आती है योग की, तो उसमें प्राणायाम और मेडिटेशन की बड़ी भूमिका है। अब कठिन आसन तो अब जैसे मैं अब ये प्राणायाम कर रहा हूँ तो इसमें 2 मिनट तक ऐसे रोक के रखना है। 1 मिनट तक तो सभी रोक के रख सकते हैं, जवानों कोशिश करो। अब ऐसे रोक के रख लिया, इससे आपके फेफड़े इतने मजबूत हो जाते हैं, ये करने से ही फायदा हो जाएगा, क्योंकि ये मयूर आसन आदि कठिन आसन तो सब नहीं कर पाएंगे। तो प्राणायाम से ही 99% डिजीज को मिटा सकते हैं। तो आज तो स्वामी जी ये ट्रेलर है और कल पूरी पिक्चर होगी जब एक एक प्राणायाम का फायदा और सभी डाउट्स क्लियर होंगे। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मीनाक्षी जी, हुसैन भाई, और हमारे इंडिया टीवी के दर्शकों से भी मैं यही कहूँगा, अपने आप को मजबूत बनाइए। सर्दी, गर्मी, बीमारियाँ, कोरोना, कोई बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आप सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। भगवान ने सब शक्तियों से संपन्न इस धरती पर भगवान का सबसे बड़ा क्रिएशन, द अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी ऑन दिस अर्थ इज ह्यूमन बीइंग। तो हम अपने आप को योग से और सशक्त, मजबूत बनाएं और सब बीमारियों से लड़ करके उन पर विजय पाएं। यही मेरी बहुत बहुत सबको फिर से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। तो आज विजय दिवस के मौके पर योग के जरिए हमने सैनिकों को याद किया है। आगे बढ़ते हैं। गैंगस्टर विकास दुबे की करोड़ों की काली कमाई पर चला है सीएम योगी का हंटर। पूरी खबर आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।